नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा आज हो रही है। पहला पेपर हो चुका है और इसी पहले पेपर में जो आप सही प्रश्न करेंगे उसी के बेस पर आपका चयन होता है आगे मुख्य परीक्षा के लिए। केवल पहले प्रश्न के प्रश्न पत्र के प्रश्न जोड़े जाते हैं। इसके बाद वाला जो सेकंड पेपर जो इसमें अभी चल रहा है उसमें केवल आपको पासिंग मार्क लेके आना है। ठीक है, तो आज हम इस पेपर को आपको दिखाएंगे कि किस तरह के प्रश्न आए थे इस एग्ज़ाम में और इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने सही प्रश्न करने वाले छात्र इस परीक्षा में आगे की स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगे, यानी कि मुख्य परीक्षा में पास होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको इस तरह की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा पेपर आपको दिखाएंगे, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो पूरा पेपर जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी आसानी हो सके। तो ये पहला प्रश्न है, ये आपके सामने है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर पीसीएस की परीक्षा में आते रहते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय थीम क्या था। तो ये प्रश्न जो है एक करंट अफेयर का प्रश्न है और जो छात्र इसकी तैयारी कराते हैं वो बिल्कुल इसको कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। और एक यहाँ पे जो दिया गया है, स्थानीय पवनों का नाम दिया गया है, ये कौन कौन सी पवन होती हैं और इनका स्थान कहाँ पे है, किस देश में कौन सी पवन बहती है। तीसरा प्रश्न, तो ये ज्योग्राफी का प्रश्न है और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि जीएसटी में संशोधन जो हुआ था वो किस अधिनियम से हुआ था। आसान प्रश्न है, इसको कोई भी छात्र कर लेगा जो तैयारी कर रहा है। आगे दिया गया है, कौन सा कारण भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ये भी आसान प्रश्न है। और पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था सिविल सेवाओं में सुधार के लिए, ये भी प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, पीसीएस के लेवल का प्रश्न है। 2011 की जनगणना में कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। इसको कोई भी छात्र जो कर रहा होगा तैयारी पीसीएस की वो इसको कर ले जाएगा। सीरियस तैयारी जो कर रहा होगा, जिसने 4-6 महीने की तैयारी की होगी वो भी इसको कर ले जाएगा। आसान प्रश्न है ये। और अगला प्रश्न जो है, फरवरी 2021 में नागोजी अकोजी एवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से संबंधित है। करंट अफेयर का प्रश्न है। और ये जो पेपर आप देख रहे हैं कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, उत्तर प्रदेश पीसीएस की भर्ती है, तो प्रश्न भी उसी स्टैंडर्ड के हैं। इस वीडियो में हम आंसर की के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आंसर की हमारी बन रही है, शाम को पूरे सभी प्रश्नों के साथ आंसर की के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब आप अपने आंसर मिला लीजिएगा। अभी हम केवल पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, आपको पेपर दिखा रहे हैं। फ्लाई ऐश प्रदूषण के बारे में यहाँ पूछा गया है कि क्या होता है, फ्लाई ऐश प्रदूषण क्या होता है, तेल शोधन से होता है या उर्वरक उद्योग से होता है, ताप विद्युत संयंत्र से होता है या खनन से होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। इसके बाद पूछा गया है कि भारत के प्रथम, यहाँ पे देखिए दो तथ्य दिए गए हैं। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो इस तरह का प्रश्न पीसीएस और आईएएस की परीक्षाओं में अक्सर आते रहते हैं और तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बड़ी चीज़ नहीं है इस प्रश्न को कर पाना। अगला प्रश्न भी, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है। इस तरह के सूचकांक वाले प्रश्न भी, मतलब ये सारे प्रश्न लगभग आउट होते हैं। ये प्रश्न हर पीसीएस की परीक्षा में आते ही हैं और ये फिंगर टिप्स पे छात्रों के रहते हैं। आगे बात करते हैं, स्थान दिया जनजाति दिया, किस स्थान पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, इसको भी आराम से कर लिया जाएगा। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई, ये भी आसान क्वेश्चन है। जो टफ क्वेश्चन होंगे हम आपको बता देंगे। और आगे देखिए यहाँ पे, भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था। आसान प्रश्न है ये। और अगला प्रश्न है, मेकांग नदी के संदर्भ में लिखित में से कौन से कथन सही हैं। ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है, इसको सभी छात्र नहीं कर पाएंगे। जो अच्छी तैयारी किया होगा वही केवल कर पाएगा। अगला प्रश्न, लिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है और यहाँ पे देख लीजिए, तो इसको किया जा सकता है। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। और इसके बाद नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं हुआ। आसान प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है। तो करंट अफेयर्स की तैयारी तो पीसीएस के छात्र करते ही हैं, वो इसको कर देंगे।
अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम पारित किया गया? ये भी आसान प्रश्न है। तो देखिए, आप यहाँ पे जो उत्तर लिखे हुए हैं इस पर मत जाइए, ये अभ्यर्थी ने लिखे थे। अब ये उत्तर सही है कि गलत है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि जब हम पेपर सॉल्व करेंगे। अभी हम पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, केवल जल्दी से आपको सारे प्रश्न एक नज़र में दिखा दे रहे हैं कि प्रश्न कैसे कैसे आए थे। 20 प्रश्न हम देख चुके हैं। 21वें प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे संस्थान दिया गया है, अवस्थिति दी गई है इसकी, कौन सा संस्थान कहाँ पे है। तो ये इंडिया के ही संस्थान यहाँ पे दिए गए हैं और इसको आराम से किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। अगला प्रश्न, 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम थी? छात्र 2011 की जनसंख्या के सारे आंकड़े रट के जाते हैं और उनको इस प्रश्न को आराम से कर ले जाएंगे। बटुलिज में क्या है? बटुलिज में भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण है, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है। ये थोड़ा सा मतलब केवल मजे हुए जो अभ्यर्थी हैं केवल वही इसको कर पाएंगे, नॉर्मल अभ्यर्थी इसको नहीं कर पाएंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आसान क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं? ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, साइंस वाले छात्र थोड़ा इसको आराम से कर ले जाएंगे, बाकी सब भी इसको कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम से सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उसके प्राधिकार को और अधिक बल मिला? आसान प्रश्न है। नीचे कथन दिया गया है, कारक दिया गया है और इन दोनों में आपको देख के बताना है कि कौन सा सही है। ये भी सही प्रश्न है। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे दिया गया है जो, वो भी मतलब इसके हिसाब से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी आपको, लेकिन इसको कर सकते हैं। और अगला प्रश्न, 3 राज्यों में तुलना में सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी अन्य 3 की तुलना में सूर्य की रोशनी परिवर्तित होती है। ये प्रश्न देखिए, ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, अगला प्रश्न संविधान से संबंधित है और यहाँ पे विषय दिया गया, संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। अच्छी तैयारी करने वाले छात्र इसको बड़े आराम से कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न, कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इसको भी आराम से किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? सोशल मीडिया पर बिल्कुल ये छाया हुआ प्रश्न है और इस प्रश्न को आराम से किया जा सकता है कि कौन सी योजना के अंतर्गत टैबलेट बांटे जा रहे हैं। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, गृह मंत्रालय में है तो गृह मंत्री ही इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। इसको कर सकते हैं आप आराम से। और अगला प्रश्न जो दिया गया है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? इसको भी तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसको आराम से कर सकते हैं। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया था? आसान प्रश्न है, अक्सर आता रहता है, पीसीएस में किया जा सकता है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील? आसान प्रश्न है। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन से कथन सही है? ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है, आराम से नहीं किया जा सकता। संघीय बजट 21-22 के अनुसार वित्त मंत्री कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। कितने उत्पादों पर लगाया है? इसको भी आराम से किया जा सकता है। कथन और अभिकथन और कारक के प्रश्न है ये, और इसमें भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संविधान का प्रश्न है, इसको आराम से कर सकते हैं आप। और आगे का प्रश्न दिया, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं, ये किसने कहा था? तो इसको आप देख सकते हैं। इस प्रश्न को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये अगर आप बहुत डीप स्टडी किए होंगे तभी आपको मिलेगा, और इसका शायद उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। अभी जब हम इसका आंसर दिखाएंगे आपको, आंसर की जब दिखाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको। विश्व ओजोन दिवस, बिल्कुल आसान प्रश्न, हलवा प्रश्न, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? टफ प्रश्न है, आसानी से नहीं कर सकते आप इसको। खनिज अन्वेषण अभिकरण मुख्यालय, आराम से कर सकते हैं। ये मतलब कुछ भी इसमें नया, इस प्रश्न में कुछ भी नया नहीं है और आता रहता है ये प्रश्न। जून 21 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पीसीएस की परीक्षा आप देने गए हैं, G7 का शिखर सम्मेलन हुआ है तो उसके बारे में सारी अपडेट आपके पास होती है। इस प्रश्न को आप आराम से कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो थोड़ा सा यहाँ पे टफ पूछ लिया है, ये राज्य दिया है, शासक दिया है, पूछा गया है कि इसका कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जिसको जानकारी होगी वही इसको कर पाएगा सही से, अन्य लोग इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इतिहास का प्रश्न है। 40वां प्रश्न, कोविड-19 महामारी में किसने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था?
ये मे बी कानपुर IIT कानपुर ने किया था, बाकी इसका उत्तर आपको सही उत्तर बताया जाएगा बाद में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021। उत्तर प्रदेश का पेपर उत्तर प्रदेश की योजनाओं के बारे में जरूर प्रश्न आते हैं, आराम से किया जा सकता है, लेकिन वही स्टूडेंट करेंगे जिनका प्री क्लियर होना है। ये प्रश्न जो होते हैं आपका प्री रोकते हैं, इस तरह के स्टूडेंट, जो स्टूडेंट इसको कर पाएंगे वही प्री निकालेंगे, बाकी जो आसान प्रश्न है उसको सभी कर लेते हैं। आगे दिया, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश के बजट 21-22 में शामिल हैं? दोनों प्रश्न ऐसे ही हैं, ये प्रश्न है, सेम एक ही लेवल के प्रश्न हैं। राज्य लोक सेवा आयोग को सदस्य से हटाया जा सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग की बात हो रही है, तो ये एक अच्छा प्रश्न है और आसान भी प्रश्न है। इसके बाद वाला WIP इंडेक्स के बारे में पूछा जा रहा, आसान प्रश्न है। कौन से एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? थोड़ा सा टफ प्रश्न है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जो पुराने छात्र हैं, जो 2-3 साल से PCS परीक्षा दे रहे हैं, वो कर लेंगे, नए छात्र शायद ना कर पाएँ इसको। कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? थोड़ा सा टफ प्रश्न है, और क्योंकि ये किसी बुक में मिलने वाला प्रश्न नहीं है, रट्टू तोता लोग इसको नहीं कर पाएंगे। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मताधिकार की आयु को 21 से 18 किया गया है? इसको कोई भी कर लेगा, जो रटा हुआ है कर लेगा। कई बार एग्जाम में, PCS एग्जाम में कई बार आया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि 40% प्रश्न रिपीट होते हैं, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली ये प्रश्न रिपीट होते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, आसान प्रश्न है, कर सकते हो। नीचे कथन कारक दिया है, तो ये भी मुगल शासन के बारे में दिया गया है, आसान प्रश्न है ये, मैंने पढ़ लिया पूरा प्रश्न और आसान है, ये कर सकते हो आप। इसके नीचे वाला जो प्रश्न है ये थोड़ा सा जनसंख्या नियंत्रण वाला प्रश्न है, ये थोड़ा सा मतलब मॉडरेट लेवल का प्रश्न है। उसके नीचे दिया है राज्य, दिया है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया है, तो किस प्रदेश की राज्यसभा के लिए कितनी सीटें ये छात्रों को याद रहती हैं, इसको कर ले जाओगे आप। सभी नहीं रटते हैं, सबसे कम नीचे वाले किन राज्य होते हैं जिनमें सबसे कम होती हैं? टॉप 5 और बॉटम 5 को रटते हैं, और बीच में 2-4 का और याद रखते हैं। तो इसमें आपको कोई ना कोई 2 राज्य का याद होगा, आप कर ले जाओगे इसको आराम से। अगले प्रश्न पे देखते हैं, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? आसान प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, इसको आप कर ले जाओगे। शीर्षक, मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करता है, मॉडरेट लेवल का प्रश्न, ना आसान है ना टफ है। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, कोई भी कर ले जाएगा। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों को थोड़ा सा पूर्व दिशा, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर से क्रम में लगाना है, तो ये मॉडरेट लेवल का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वहित रोग नहीं है? बिल्कुल हलवा प्रश्न है, तो पूछा गया है। डेंगू मच्छर से होता है, फाइलेरियासिस मच्छर से होता है, मलेरिया मच्छर से होता है, निद्रा रोग मच्छर से नहीं होता है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक के बारे में पूछा गया है, प्रश्न थोड़ा मतलब थोड़ा क्या ये टफ प्रश्न है, इसको मतलब मॉडरेट की उसमें नहीं रख सकते, ये टफ प्रश्न है। पंचायती राज पर पूछा गया है प्रश्न यहाँ पे, तो ये समितियाँ जो पंचायती राज जो बनी थी उनको अरेंज करना है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, मतलब इसमें दिमाग लगाने वाला नहीं है, रटने वाली चीज़ें हैं, तो इसको जो भी पुराने छात्र हैं वो इसको आराम से कर ले जाएंगे। आगे बात करते हैं, प्रावधान दिया गया है, सूत्र दिया गया है, संविधान का प्रश्न है, इसको भी आराम से कर ले जाएंगे आप, बहुत ही आराम से कर ले जाएंगे। A और B सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है, A और B दोनों सुमेलित हैं, C और D में से कोई एक आंसर होगा इसका। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, ये तो बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, आप लोग में से डायबिटीज़ की रिपोर्ट जिन्होंने देखी होगी इसको कर ले जाएंगे, A ऑप्शन इसका सही है। और निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, आसान प्रश्न, कई बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं। कौन कौन सी घटना किस किस सन में हुई थी, इसको अरेंज कर लेते हैं छात्र, कोई कुछ भी उसमें टफ नहीं है ऐसा। जैव मंडल अवस्थिति पूछी गई है, आसान प्रश्न, बिल्कुल आसान प्रश्न, हलवा प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आता है, रिपीटेड प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और आगे एक नदी के बारे में बताया गया है, ये भी कर ले जाएंगे आप। इसके बाद पूछा गया है कि मूल अधिकारों के बारे में पूछा गया, हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य समाज के साथ किया गया समझौता, ये समझौता जो है, ये प्रश्न जो है जो दिया गया है, ये प्रश्न आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित हुआ, किया जा सकता है? जिसने पढ़ाई की है वो कर ले जाएगा। कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो इसके लिए हम बात करेंगे, तो देखिए ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है ये, और ये जो है मतलब पढ़ाई करने वाले छात्र ही इसको कर पाएंगे। अगला प्रश्न है,
किस कण पर शून्य आवेश होता है? आसान प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है। रेडियोधर्मिता के बारे में पूछा गया है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में पूछा गया, हाइड्रोजन बम के बारे में पूछा गया है, तो इसको आप कर सकते हो। और सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं के बारे में पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रश्न है, अगर आपको आते हैं तो कर पाओगे, नहीं आते तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 78वें में पूछा गया नगर निगम, प्रथम नगर निगम, तो मद्रास में बना था ये प्रथम नगर निगम, कर ले जाओगे इसको। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारक, वायुमंडल में प्रकाश का जो प्रसार होता है, तो डिफ्यूजन जो होता है, लाइट का डिफ्यूजन जो होता है वो किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, धूलकण के कारण होता है, हीलियम के कारण होता है, या जल वाष्प के कारण होता है? आसान प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे हमको एक प्रश्न मिलता है कि किसी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता इसमें से किसने नहीं की? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस या फिर बाल गंगाधर तिलक, कौन सही ऑप्शन है? आसान प्रश्न है, आराम से किया जा सकता है। निम्नलिखित में से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है। तो देखिए भाई, ये तो टफ प्रश्न है, कठिन प्रश्नों की श्रेणी में आएगा। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? बहुत आसान प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सोकोत्रा द्वीप के बारे में यहाँ पूछा गया है कि ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है, जो पढ़े होंगे केवल वही कर पाएंगे, इसको मॉडरेट के लेवल में रखते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, आसान प्रश्न है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि इसके बारे में डिस्कस किया जाए। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई? करंट अफेयर का प्रश्न है, जो भी पेपर देने गया होगा वो करंट अफेयर जरूर पढ़ के गया होगा, वो उसको कर ले जाएगा। सातवाहन शासकों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो ये मॉडरेट लेवल का है। हिस्ट्री जिसने पढ़ी होगी वही कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे लोग इसको। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? वित्त आयोग बनाया है, उसका प्राथमिक कर्तव्य क्या है? आसान प्रश्न है। स्टैच्यू ऑफ पीस किस राज्य में अवस्थित है? प्रति प्रकोष्ठ के शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण, दीर्घ भंडारण जीवन देता है। क्यों देता है? ये आसान प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्राथमिक सदस्य कौन था? ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है। सदस्य भगत सिंह थे, और कौन कौन था इसमें ये थोड़ा सा बता पाना मुश्किल है, तो इसके लिए अच्छी नॉलेज है भाई, जिसकी हिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग होगी वो इसको कर पाएगा। द क्लॉक इज टिकिंग किस दिवस की थीम है? तो 2021 में ये सारे दिवस मनाए गए हैं, तो सभी दिवस की आपके पास लिस्ट होती है, थीम भी आप लिखते हैं, कहाँ पे मनाया गया है वो भी लिखते हैं, एक टेबल बनाते हैं ना पीछे से छात्र, तो कर ले जाओगे। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है, कर ले जाओगे आराम से। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? कोई एक ऐसा विधेयक आप बताइए जो सीधे राज्यसभा में, मतलब प्रथम बार, पहली बार जाएगा तो उसको वापस जरूर किया जाएगा एक बार। कौन सा विधेयक है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इस पर नज़र दौड़ाइए, इस पर ऑप्शन पे कर ले जाएंगे इसको। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संबंध में पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्न आपके लिए टफ है। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? राजा रणजीत सिंह की बात की जा रही है, तो देख लीजिए कौन सी सिटी है। प्रश्न मॉडरेट लेवल का है, जानकारी इसके लिए आपको डीप लेवल पर होनी चाहिए, हिस्ट्री की जानकारी। अगला प्रश्न नीचे दिए गए कथन और कारक, अभी कथन दिया गया, कारक दिया गया, तो उसके बारे में करना है, तो संविधान का प्रश्न है। और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में दिया गया है, और उसके बाद दिया गया उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है। हापुड़, हाथरस, हमीरपुर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े ज़िले और 5 छोटे ज़िले, आप लोगों के पास लिस्ट होती है ना। सिंपल प्रश्न है, कभी बड़ा पूछा जाता है, कभी छोटा पूछा जाता है, कभी छोटों को अरेंज करना होता है, कभी बड़ों को अरेंज करना होता है, कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना होता है, कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना होता है। तो ये प्रश्न हर साल तो एग्जाम में आता है, तो ये कर ले जाओगे आप। और इसके बाद कुछ वाद हैं संविधान के जो यहाँ पे दिए गए हैं, ये भी आप कर ले जाओगे, क्योंकि इस तरह के वाद अक्सर प्रश्न में पूछे जाते हैं, किस सन में कौन सा वाद, उसको अरेंज करना होता है। और अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री वाणिज्य योजना का संबंध, तो ये आप देख लो, ये भी मुझे लगता है कि आपका ये मॉडरेट लेवल का प्रश्न है, टफ नहीं है फिलहाल। और भारतीय इतिहास संदर्भ में
बायोकोम सत्याग्रह का संदर्भ दिया गया है, ये इतिहास का प्रश्न है, थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब मजे हुए जो स्टूडेंट है वही इसको कर पाएंगे। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, संघीय, पंथ निरपेक्ष। आसान प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? आसान प्रश्न, अक्सर एग्जाम में आता है ये। 2021 ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर पुरस्कार, तो भाई ऑस्कर का जब अवार्ड दिया जाता है तो आप लोग उसको रटते हो बैठ के, ये कर ले जाओगे। भारत का व्यापार शेष अधिक की सर्वाधिक कहाँ रहा? उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। कौन करेगा लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार? उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा किया जाएगा या फिर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आपको खोजना पड़ेगा और अपनी जानकारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें। और जो ये प्रश्न है मॉडरेट लेवल का है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न गलत होते हैं। निम्नलिखित में से किसको नगरीय चक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? निम्नलिखित में से कौन एक 2024 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? ये टफ प्रश्न है 1924 वाला, और इसके ऊपर वाला भी टफ प्रश्न है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई? राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में प्रश्न है, ये करंट का प्रश्न है, आराम से कर ले जाओगे। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किस में प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? आसान है, हर साल ये प्रश्न एग्जाम में आता है और ये हर साल ये प्राइज भी दिया जाता है। कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में है? नोबी और कांतो, दो मैदान पूछे गए हैं। टफ प्रश्न है, टफ क्या, ये मुश्किल प्रश्न है, इसको करना यानी कि तुक्का लगाना है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। मॉडरेट लेवल का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक युग में सही सुमेलित है? तीर्थकार दिया गया, निवारण स्थान दिया गया। ये प्रश्न आसान है, इसको मतलब जो तीर्थकार होते हैं उनके बारे में आपको 2-4 तीर्थकार के बारे में आप उसको पढ़े होते हैं, उसी के बेस पे इसको करते हैं। मतलब आसान नहीं, मतलब मॉडरेट है ये, क्योंकि आसान इसमें दिया नहीं है कि जिस तरह से दिया गया है, जो नेमिनाथ दिया गया है, वासुपूज्य दिया गया है, ऋषभनाथ दिया गया, महावीर दिया गया, इन सब के बारे में थोड़ा सा पता कर पाना मुश्किल है, इसलिए ये मॉडरेट लेवल का है, बहुत टफ नहीं है। यहाँ पे ग्रंथ दिया, रचयिता दिया गया है, इसको मतलब ये भी थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है, आसान नहीं है प्रश्न ये। कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? आसान है। कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? ये इस तरह के प्रश्न गलत अक्सर हो जाते हैं, या तो बिल्कुल सही होगा आपका, या तो अगर आपको जानकारी होगी तभी सही कर पाएंगे, तो गलत हो जाएगा आपका। शून्य काल का अर्थ क्या है? प्रश्न काल की ठीक पश्चात का काल, सही है ये तो इसका ऑप्शन। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? आसान प्रश्न है और इसको किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया? ये आपकी जानकारी पर डिपेंड करता है कि आप इसको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मॉडरेट लेवल का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैज्ञानिक किरणों को काटता है? आसान है। उत्तर प्रदेश ज्वालामुखी पर्वत और देश यहाँ पे दिए गए। ज्वालामुखी पर्वत ये है और किस देश में है? ये टफ प्रश्न है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है। वर्ल्ड ज्योग्राफी वैसे मुझे हमेशा टफ लगी है, आप शायद अगर आपको आसान लगती हो तो आप इसको कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो ये प्रश्न है, देखिए देखने तो ये टफ प्रश्न लग रहा है ये, लेकिन ये प्रश्न आसान है। वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन ही है और ये प्रश्न पहले पीसीएस की परीक्षा में आ चुका है, इसलिए ये प्रश्न आसान है। किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया? टफ प्रश्न है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 21 में महिला एकल खिताब की विजेता निम्नलिखित में से किस देश की? आसान प्रश्न है। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क से पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। आसान प्रश्न है।
आगे बढ़ते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया? आसान प्रश्न है। नीचे दो कथन दिए गए, इसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारक कहा गया है और यहाँ पे मुद्रास्फीति के बारे में बात की जा रही है। ये प्रश्न टफ है, कौन सही सुमेलित नहीं है। ये कुछ प्रपात दिए गए हैं और ये प्रपात जो दिए गए हैं ये टफ प्रपात दिए गए, मतलब इसके बारे में जानकारी हम लोगों को नहीं रहती है, एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं जान पाता। ये प्रश्न टफ प्रश्न की श्रेणी में आएगा। अगला प्रश्न है, ये आयोग कुछ दिए गए हैं, किसकी सिफारिश पे अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? मॉडरेट लेवल का प्रश्न है ये। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? आसान प्रश्न है ये। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में कहें। ये आसान प्रश्न है। यहाँ अभिकथन दिया गया है और कारक दिया गया है। टफ प्रश्न है। कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित है? टफ प्रश्न है। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्नलिखित में से किसके कारण पानी निकलता है? आसान प्रश्न है ये। और यहाँ पे खिलाड़ियों के नाम दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 की में पदक विजेता दिया गया है। आसान प्रश्न है। आगे बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? आसान प्रश्न है। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। आसान प्रश्न है। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला, ये भी आसान प्रश्न है। आसान नहीं, मॉडरेट है ये, क्योंकि ये सभी को नहीं मालूम हो सकता है। कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? यानी कि कंटीजेंसी फंड से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? मॉडरेट लेवल का प्रश्न है, इतना आसान नहीं है ये। किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जारी किया जाता है? कि नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रमों के बारे में, तो ये मतलब ये तो टफ प्रश्न है, ये तो बात हो चुकी है, हम इस पर कर चुके हैं। और आगे यहाँ पे दिया भारत के राज्य सबसे ऊंची चोटी दी गई है, तो ये भी आसान प्रश्न है। और आगे हम बात करते हैं एक और नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत। आसान प्रश्न है। कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज किस जहाज ने भाग लिया? आसान प्रश्न है। आगे दिया गया सिंगरौली स्थित इकाई, मतलब एनटीपीसी की इकाई है यहाँ पे। कौन से कथन सही है? छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। सिंगरौली छत्तीसगढ़ में तो नहीं है, या एनटीपीसी सबसे पुरानी इकाई है, तो ठीक है, ये आसान प्रश्न है, ये कर सकते हैं आप। आम आदमी बीमा योजना के बारे में दिया गया है और यहाँ पे मतलब कुछ योजनाएं दी गई, कौन सी योजना कब प्रारंभ हुई, तो ये मॉडरेट लेवल का प्रश्न है, सभी को याद नहीं रहता है, सभी लोग इसको नहीं कर सकते हैं। और आगे दिया गया है सारस आजीविका मेला। आसान प्रश्न है। और विदेशी यात्रियों के भारत आने के कालानुक्रम, ये कौन कौन से विदेशी यात्री कब कब भारत आए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हॉकिंस और थॉम्स और फिच का तो हम लोग जानते हैं, नहीं हो जाएगा, ये आसान प्रश्न है, मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं और इसको आप कर ले जाएंगे। आगे जन्म दर के बारे में एक प्रश्न है, तो ये प्रश्न जो है थोड़ा सा मुश्किल है, मॉडरेट लेवल का प्रश्न है ये। तो दोस्तों ये हो गए 150 प्रश्न, और मैंने बता दिया कि कौन से प्रश्न इजी हैं, कौन से मॉडरेट हैं, कौन से रिपीट होते हैं, कौन से टफ हैं। इसके बेस पे अब क्या कट ऑफ बन पाती है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा विज्ञान, भूगोल और संविधान से प्रश्न पूछे गए हैं, और इसका जो कट ऑफ जाने की संभावना है, जिस तरह से पेपर ये आया हुआ है, इसका कट ऑफ जो है 100+ जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत टफ नहीं आया, जितना उम्मीद की जा रही थी उससे कम ही आया है। 100 से 105 तक आप इसमें अगर सही कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी की बात मैं करता हूँ, बाकी कैटेगरी के इससे कम रहेगा, तो आप प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।